हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेम्पल्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे जो मैंने 75 क्वेश्चंस लिए हैं, ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया। ये जो है एसएससी सीजीएल में 2020 से 2023 के बीच में 55 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेम्पल से, वो यहाँ पे हैं सारे। और एसएससी एमटीएस 2022 का और एसएससी एमटीएस 2023 से दोनों से मिला के 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम एक साथ इसको कवर कर लेंगे, तो इससे आसानी ये होगी ना कि ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो अगर आप एक बार कवर कर लेंगे तो आप अच्छे से इसको एग्जाम में कर पाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में रखा है क्योंकि ऑप्शन वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, तो आप मैनेज कर लीजिएगा वैसे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टाइल्स ऑफ टेम्पल। वैसे बहुत तरीके के जो है टेम्पल होते हैं, लेकिन दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है इसको। एक तो है नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो कि नॉर्थ इंडिया में है, और एक द्रविड़ स्टाइल जो है टेम्पल का वो साउथ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिला है। और जो बीच में हम कहीं कहीं ऐसे भी टेम्पल देखते हैं जिनमें नगारा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल दोनों का मिक्सचर है, तो उसको हम बोल देते हैं वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं नगारा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल में क्या क्या इसमें डिफरेंस है। तो पहले हम बात करें तो ये है अमालक, ये, और यहाँ पे है मंडप, ये है गर्भगृह। इसमें जो है इमेज रखी जाती है, मतलब भगवान की मूर्ति जहाँ पे रखी जाती है उसको गर्भगृह बोलते हैं। तो ये तो नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल है। और ये द्रविड़ स्टाइल में ना गोपुरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है जहाँ से हम एंटर करते हैं मंदिर में, तो एंट्री गेट को ही हम गोपुरम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है मंडप, और उसके बाद ये गर्भगृह यहाँ पे है, और ये विमान इसको बोलते हैं। ये पूरा जो है इसको विमान बोलते हैं, और ये जो है इसको हम बोलते हैं शिखर। ठीक, तो ये था बेसिक जो है आर्किटेक्चर का इनका स्टाइल। और यहाँ पे आप अलग से भी देख सकते हैं कि ये नगारा स्टाइल का है और ये द्रविड़, और यहाँ पे देखिए ये दोनों का मिक्सचर है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से लिस्ट बता देती हूँ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के। ये लिस्ट आप चाहें तो एक बार देख लीजिए, इसमें याद हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन करना आपको फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में ना बहुत सारे अलग तरीके से पूछा गया है। तो एक बार लिस्ट हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे है फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। बद्रीनाथ टेम्पल है चमोली उत्तराखंड में, और ये सन टेम्पल है कोणार्क उड़ीसा में। बृहदेश्वर टेम्पल ये है तंजावुर तमिलनाडु में। और सोमनाथ टेम्पल जो है हमारा वो है सोमनाथ गुजरात में। केदारनाथ टेम्पल है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। सांची स्तूप सांची में ही है मध्य प्रदेश में। रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम तमिलनाडु में है। वैष्णो देवी टेम्पल तो सबको पता होगा लगभग, कटरा जम्मू एंड कश्मीर में है। एंड सिद्धि विनायक टेम्पल ये है मुंबई महाराष्ट्र में। गंगोत्री टेम्पल उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब। काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा में है। यमुनोत्री टेम्पल उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में है। अमरनाथ केव टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में है। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर ओडिशा में है। तिरुपति बालाजी का तिरुमाला आंध्र प्रदेश में है। कांचीपुरम टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु में है। खजुराहो टेम्पल जो है ये मध्य प्रदेश में है। विरूपाक्षे हमारा है हम्पी कर्नाटका में। अक्षरधाम टेम्पल और श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर ये दोनों दिल्ली में है। और गोमतेश्वर टेम्पल कई बार पूछा गया, ये भी मतलब सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं क्या ही बार बार बोलूँ कि इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गए हैं। गोमतेश्वर टेम्पल की बात करें तो श्रवण बेलगोला कर्नाटका में है। रनकपुर टेम्पल पाली राजस्थान में। शिरडी साईं बाबा टेम्पल शिरडी महाराष्ट्र में है। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरला में है। द्वारिकाधीश टेम्पल द्वारका गुजरात में है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल दिल्ली में है। और इस्कॉन टेम्पल वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। महाबोधि टेम्पल गया बिहार में है। कामाख्या टेम्पल जो है वो गुवाहाटी असम में है। नीलकंठ महादेव टेम्पल ऋषिकेश उत्तराखंड में। मुक्तेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर ओडिशा में। और श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल श्रीरंगम कर्नाटका में। अब हम बात करते हैं कुछ साउथ इंडिया के टेम्पल्स की, और यहाँ पे स्पेशली तो सबसे पहला पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम केरला। रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम तमिलनाडु। रंगनाथ स्वामी टेम्पल त्रिची तमिलनाडु। वेंकटेश्वर टेम्पल तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। चेन्नाकेश्वर टेम्पल बेलूर कर्नाटका। अरुणाचलेश्वर टेम्पल तिरुवन्नामलई तमिलनाडु। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में है। गुरुवयूर टेम्पल गुरुवयूर केरला में है।
कैलाशनाथन टेम्पल जो है कांचीपुरम तमिलनाडु में है। एकाबरीश्वर टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु में है। वैसे इसमें कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले में जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। शोर टेम्पल महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। शिवगिरी टेम्पल वर्कला केरला में है। महाबलेश्वर टेम्पल गोकर्ण कर्नाटका में। मुरुदेश्वर टेम्पल मुरुदेश्वर कर्नाटका में है। मुरुगन टेम्पल तमिलनाडु में है। सबरीमला सस्ता टेम्पल केरला में है। अट्टुकल भगवती टेम्पल जो है तिरुवनंतपुरम केरला में है। श्री कृष्णा टेम्पल गुरुवायूर केरला में है। तिरुनेल्ली टेम्पल वायनाड केरला में है। वैकम महादेव टेम्पल वर्कला केरला में है। थिरुवल्ला टेम्पल थिरुवल्ला केरला में ही है। ऐहोल दुर्गा टेम्पल ये ऐहोल कर्नाटका में है। श्री कृष्णा टेम्पल उडुपी कर्नाटका में। वीर नारायण टेम्पल कर्नाटका में। तो इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट थे साउथ इंडिया वाले में से, लेकिन ये जो ऊपर लिखा था इसमें से तो लगभग ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थे। अब चलिए यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है एसएससी सीजीएल जो है 2020 से लेके 2023 तक के 55 क्वेश्चंस हैं। नंबरिंग इधर उधर है, लेकिन यह है कि क्वेश्चन 55 ही हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, विच टेम्पल इज़ द ईपी सेंटर फॉर रथ यात्रा इन ओडिशा। यानी कि जो रथ यात्रा निकलती है उड़ीसा में उसका ईपी सेंटर मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है वो, तो जगन्नाथपुरी टेम्पल से स्टार्ट होता है। तो इससे आप ये याद रख लेंगे जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है वो ओडिशा में है। तो मतलब ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कभी भी उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीनाक्षी अम्मा टेम्पल इज लोकेटेड इन दी सदर्न बैंक ऑफ द विच रिवर। मीनाक्षी अम्मा टेम्पल किस रिवर के किनारे पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैगई रिवर के किनारे है। Question number 3, builders of which of the following temples had constructed a 4 kilometer long incline for placing 90 tons of stone on top of the tallest शिखर amongst temples of its time। यानी कि किस मंदिर को बनाने वाले लोगों ने 4 किलोमीटर का लंबा झुकाव बनाया था ताकि 90 टन का जो स्टोन है ना वो टॉप पे पहुंचाया जा सके, शिखर पे पहुंचाया जा सके। तो वो था राजराजेश्वर टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 4, the विमान in the Dravidian style of temple architecture is usually in which shape। यानी द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जो टेम्पल बनते थे वहाँ पे जो विमान था, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ऊपर, तो वो किस शेप का था, तो पिरामिडियल शेप का था। क्वेश्चन नंबर 5, द राजराजेश्वर टेम्पल इन तंजौर इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू डिटी। यानी राजराजेश्वर टेम्पल किस गॉड को डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड शिवा। क्वेश्चन नंबर 6, द नगारा एंड द्रविड़ आर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स रिलेटेड विथ। तो नगारा और द्रविड़ आर्किटेक्चरल स्टाइल रिलेटेड है, टेम्पल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स गोपुरम्स। यानी गोपुरम्स क्या होते हैं, तो ये टेम्पल गेटवेज यानी एंट्री गेट होते हैं जहाँ से हम एंटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द वल्लभी टाइप ऑफ बिल्डिंग्स आर अ मेजर सब डिवीजन ऑफ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। यानी वल्लभी टाइप का जो बिल्डिंग है वो रिलेटेड है हमारा नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल से। क्वेश्चन नंबर 9, द सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। महाबलीपुरम में जो शोर टेम्पल बना है वो किस आर्किटेक्चर का है, तो वो द्रविडियन स्टाइल का है। क्वेश्चन नंबर 10, श्री अकाल तख्त साहिब इज लोकेटेड विद इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ। यानी कि श्री अकाल तख्त साहिब जो है वो किस मंदिर के कॉम्प्लेक्स में है, तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में जो है वहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द श्री ब्रह्मपुरीश्वर टेम्पल सिचुएटेड। तो तमिलनाडु, जो मैं लिस्ट बता रही थी आपको उसमें था ये। क्वेश्चन नंबर 12, द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर अ मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ द टेम्पल स्टाइल। तो खजुराहो जो टेम्पल है वो नगारा स्टाइल में, नॉर्थ इंडिया में नगारा एंड साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल में है, बीच में मिक्स है विसारा स्टाइल का। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल बिल्ट इन कंप्लीट द्रविडियन स्टाइल। यानी 2-4 ऑप्शंस दिए थे, तो वहाँ पे पूछा था कि द्रविडियन स्टाइल में कौन सा टेम्पल बना है पूरी तरीके से, तो कैलाश टेम्पल एट एलोरा। क्वेश्चन नंबर 14, What is the stone-like disc seen at the top of the temple in Odisha and nearby district temple architecture called? यानी जो डिस्क की तरह जो स्ट्रक्चर बना होता है टेम्पल्स में वो क्या होता है, तो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था ना, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, उसी को पूछ रहा है ये वाला। तो ये है हमारा आमलक, ठीक, इसको आमलक बोलेंगे या आमालक, मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हूँ, तो इसको बोलते हैं आमलक, आप जो भी पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है,
मुक्तेश्वर टेम्पल इज़ अ 10th सेंचुरी हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा लोकेटेड इन। जो मुक्तेश्वर टेम्पल है 10th सेंचुरी में बनाया गया था, तो ये किस गॉड को डेडिकेटेड है? तो ये शिव जी को डेडिकेटेड है, यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे। और ये उड़ीसा में है। पता है कभी कभी क्वेश्चन ऐसे उल्टा पूछ लेगा, अभी ये पूछा है कहाँ पे है, फिर दे देगा उड़ीसा में, तो पूछ लेगा किस गॉड को डेडिकेटेड है, तो इसीलिए ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन 55 है, लेकिन ना ये इधर उधर हो गई है नंबरिंग। क्वेश्चन नंबर 30, रुद्रेश्वर पॉपुलरली नोन एज रामप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो ये रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है रुद्रेश्वर टेम्पल को, तो वो लोकेटेड है तेलंगाना में। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज बिल्ट बाई क्वीन लोक महादेवी इन 8th सेंचुरी इन कर्नाटका। यानी जो लोक महादेवी क्वीन है उनके द्वारा कर्नाटका में 8th सेंचुरी में कौन सा टेम्पल बनवाया गया था? तो विरूपाक्ष टेम्पल उन्होंने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 32, श्री कालहस्ती टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसको आप सीधा याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33, विरूपाक्षे टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। विरूपाक्षे टेम्पल कर्नाटका में तो है, बट किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच प्रेजेंट डे स्टेट विल यू फाइंड द मेगुड़ी टेम्पल। तो मेगुड़ी टेम्पल जो है पूछा है किस स्टेट में है? तो ये है कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इज फेमस कटस राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स श्राइन्स ऑफ मल्टीपल फेथ्स लोकेटेड। यानी कटस राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें मल्टीपल फेथ्स के चीज़ें हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड है, यानी किस नेबरिंग कंट्रीज़ में है? तो वो पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स आर देयर इन एलोरा केव्स। एलोरा केव्स में कितने टेम्पल और मोनेस्ट्रीज हैं? तो 34 है। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज श्री ब्रह्मारंभ मल्लिकार्जुन टेम्पल लोकेटेड। तो ब्रह्मारंभ मल्लिकार्जुन टेम्पल जो है वो है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज़ हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। तो ये हमारा लोकेटेड है अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 39, होयसालेश्वर टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। होयसालेश्वर टेम्पल किस स्टेट में है? तो ये है कर्नाटका में। क्वेश्चन 40 है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज सबरीमला श्री धर्मशस्था टेम्पल लोकेटेड। तो सबरीमला टेम्पल केरला में ही लोकेटेड है। क्वेश्चन 41, वेयर इज कंदरिया महादेव टेम्पल सिचुएटेड। तो खजुराहो में है, इसको आप याद रखेंगे, कंदरिया महादेव टेम्पल सिचुएटेड एज खजुराहो। मैं वही क्वेश्चन नंबर बोलूँगी जो क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने जो क्वेश्चन नंबर वहाँ पे अरेंज किया है वो उसी के हिसाब से था, लेकिन वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तैयार करते वक्त इसको। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द इरावतनेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। तो तमिलनाडु में है ये। क्वेश्चन नंबर 42, दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू राजस्थान आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। दिलवारा टेम्पल जो कि हमारा माउंट आबू राजस्थान में है, तो इसका ना 2-3 बार पूछा गया कि किस रिलीजन से रिलेटेड है, तो आप आंसर मार्क करेंगे कि जैन धर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन 17, खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ किस स्टाइल का जो है ये टेम्पल है। तो ये नगारा स्टाइल का है, मध्य प्रदेश में है ना नगारा स्टाइल का, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे नॉर्थ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 18 में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट, द नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ इंडियन स्टाइल। तो ये तो बिल्कुल सही है कि नगारा स्टाइल नॉर्थ इंडियन में ही होता है। सेकेंड यहाँ पे है, द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज द साउथ इंडियन स्टाइल। तो यहाँ पे बोथ यानी बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन द कंदरिया महादेव टेम्पल डैश वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर्ड। यानी कि कोई भी टेम्पल होता था, ये उसकी बात नहीं चल रही, सारे टेम्पल में जो गर्भगृह होता था ना उसमें केवल किंग और उनके जो क्लोज होते थे वही लोग जाते थे और पुजारी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड बिटवीन हिमालय टू विंध्या। तो हिमालय से लेके विंध्या तक तो नॉर्थ इंडिया है, तो नगारा स्टाइल का वहाँ पे आर्किटेक्चर जो टेम्पल का देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग होली साइट्स ऑफ बुद्धिज्म बिकेम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2002। यानी ऐसा कौन सा टेम्पल है बुद्धिज्म से रिलेटेड जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2002 में डिक्लेयर किया गया। तो वो है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया बिहार में।
क्वेश्चन नंबर 22, द पॉपुलर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन नॉर्दर्न इंडिया इज कॉल्ड। तो नॉर्दर्न इंडिया में नगारा हो जाएगा, एन से नॉर्थ, एन से नगारा स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 23, मदन मोहन टेम्पल इज सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एंड इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मदन मोहन टेम्पल है वो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो ये किस स्टेट में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल अ माउंटेन लाइक स्पायर विच कैन टेक द शेप ऑफ ए पिरामिडियल टावर इज कॉल्ड। यानी कि पिरामिडियल टावर का शेप ले सकता था कौन? तो विमान। अभी नीचे एक और फिगर है, उसको भी आप देख लेंगे तो आप आराम से इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नगारा और नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक सिलेक्ट करना था कि नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आंसर ये था, द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। यानी कि जो गर्भगृह होता था वो टॉलेस्ट टावर है उसके डायरेक्टली नीचे ही लोकेटेड होता था। तो इसको आप याद रखेंगे ताकि और बाकी स्टेटमेंट आएंगे तो ये स्टेटमेंट रहेगा तो यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन। विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे है? तो यह है हम्पी, कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रिजाइडिंग डिटी ऑफ दक्षिणेश्वर टेम्पल इन कोलकाता इज। दक्षिणेश्वर टेम्पल जो कोलकाता में है उसमें कौन सी गॉडेस या गॉड की मूर्ति रखी है? तो गॉडेस भवतरणी काली जी का है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अरुलमीगु कपिलेश्वर टेम्पल लोकेटेड। तमिलनाडु में है ये। क्वेश्चन नंबर 29, टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया अटेन्ड इट्स क्लाइमैक्स अंडर द रूल ऑफ विच किंग वॉज द सन टेम्पल एट कोणार्क बिल्ट। कोणार्क सन टेम्पल जो है वो किस किंग के अंडर में बनाया गया था? तो वो नरसिम्हदेव वन ने बनवाया था उसको। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द भोराम देव टेम्पल लोकेटेड वेयर ईच ईयर इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च भोराम देव महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। भोराम देव टेम्पल कहाँ पर है? और वहाँ पे जो है मार्च के लास्ट वीक में भोराम देव महोत्सव मनाया जाता है। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पल इन मैंगलुरु डेडिकेटेड टू एन अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा। यानी शिव जी को डेडिकेटेड मैंगलुरु में एक टेम्पल है, वो कौन सा है? तो इसका आंसर है कद्री मंजुनाथ टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन श्रीलंका। मतलब बहुत सारे नाम दिए थे, उसमें इंडिया के टेम्पल्स के नाम थे, उसमें एक पूछा था कि श्रीलंका में कौन सा लोकेटेड है। तो मुन्नेश्वरम टेम्पल जो है श्रीलंका में लोकेटेड था। क्वेश्चन नंबर 48, द करनी माता टेम्पल इन देशनोक राजस्थान इज फेमस फॉर द डैश दैट लिव एंड रिवर्ड इन द टेम्पल। करनी माता टेम्पल जो कि राजस्थान में है उसमें कौन रहता है जिसकी वहाँ पे पूजा की जाती है? तो वहाँ पे रैट्स रहते हैं, चूहे रहते हैं, जिनको ना बहुत पवित्र माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। तो ये पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में ये भी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो इसमें ना दिया था नगारा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, वेसारा स्टाइल एंड ऊर्ध्वाका। तो उसमें से यही था कि जो टेम्पल का आर्किटेक्चर ऊर्ध्वाका नहीं होता है, बाकी तीनों तो होते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, शोर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। शोर टेम्पल कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैज़ पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो देखिए टेम्पल के आर्किटेक्चर का स्टाइल बहुत सारा हो सकता है, लेकिन वो जो हमने ऊपर पढ़ा वो मेन जो कैटेगरीज थी वो थी। तो पंचायतन स्टाइल में कौन सा टेम्पल बना है? तो 10 अवतार टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज होम टू वन ऑफ द फेमस स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल्स इन इंडिया। मतलब अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पे है इंडिया में? तो ये है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ द 13th सेंचुरी। तो 13th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट कोणार्क सन टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज नॉट बिल्ट ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी CE। तो बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर का जो है 8th सेंचुरी में नहीं बना था। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डज द पंचायतन स्टाइल रेफर टू। पंचायतन स्टाइल किसके लिए है? तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर है। अभी देखिए वहाँ पे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ना, अब यहाँ पे आ गया, जो वो क्वेश्चन पढ़ा होता वो इसको कर लेता आराम से। तो ये तो CGL के क्वेश्चन थे 2020 से लेकर के 2023 तक के जितने भी आए थे, टोटल 55 क्वेश्चन थे। अब हम देख लेते हैं SSC MTS में 2023 में टेम्पल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच स्टेट इज द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड। यानी बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में।
इन विच ऑफ द स्टेट भीतरी टेम्पल सिचुएटेड, तो भीतरी टेम्पल उत्तर प्रदेश में। वेयर इज दी महाबोधि टेम्पल लोकेटेड, बोध गया, बिहार में। फोर्थ है यहाँ पे, इन विच सिटी इज द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड, तो कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में है, असम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो वो था नेपाल में है पशुपतिनाथ टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव इज सिचुएटेड इन, अभी देखिए क्वेश्चन में वहाँ पे था ना भीतरगांव टेम्पल उत्तर प्रदेश में था, तो यहाँ पे फिर से उत्तर प्रदेश में ही है भीतरगांव में, तो वो ब्रिक से बना हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, द सिरपुर श्राइन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो सिरपुर श्राइन कहाँ पे है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। तो 7 क्वेश्चन आए थे एसएससी एमटीएस 2023 में टेम्पल से। अब एसएससी एमटीएस 2022 में 13 क्वेश्चन आए थे टेम्पल्स के रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन यही था, देखिए कितनी बार रिपीट हुआ ये, द विरूपाक्ष टेम्पल इज सिचुएटेड एट हम्पी, विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ ब्लैक पगोडा, तो सन टेम्पल कोणार्क। रामाप्पा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, लॉर्ड शिवा। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर व्हाट डज चैत्य मीन, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में चैत्य का मतलब क्या होता था, तो प्रेयर हॉल, जहाँ पे प्रार्थना करते थे उसी को चैत्य बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग फेमस टेम्पल्स इज लोकेटेड इन असम, तो बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें कामाख्या सेलेक्ट करना था क्योंकि यही है असम में। क्वेश्चन नंबर 6, द रॉक केव टेम्पल ऑफ डैश इज द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, यानी कि रॉक केव टेम्पल एक है, कौन सा है, एलोरा है, जो कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी एक पत्थर को काट के बनाया गया है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 7, गोपुरम और टेम्पल एंट्रेंस इज फीचर ऑफ विच टेम्पल आर्किटेक्चर, तो गोपुरम कहाँ देखने को मिलता है, साउथ इंडियन टेम्पल यानी द्रविड़ स्टाइल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश पोजेज आर डिपिक्टेड ऑन द गोपुरम्स ऑफ द चिदम्बरम टेम्पल तमिलनाडु, यानी चिदम्बरम टेम्पल जो तमिलनाडु में, वहाँ के गोपुरम यानी जो एंट्री गेट है वहाँ पे किस डांस से रिलेटेड डांस पोज को डिपिक्ट किया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे था भरतनाट्यम, यानी भरतनाट्यम के पोजेज ना उसके एंट्री गेट पे बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिलवाड़ा टेम्पल इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड आर्किटेक्चरली रिनोड डैश टेम्पल्स इन इंडिया, देखिए कितनी बार ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दिलवाड़ा टेम्पल जैन धर्म से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पूछा कि दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू राजस्थान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो ये जैन टेम्पल आर्किटेक्चर था। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन स्टेट इज़ होम टू द बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स नोन एज बराबर केव्स, बराबर की केव्स जो है वो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, विच वॉज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है किसी टेम्पल में वो माना जाता था गर्भगृह, क्योंकि यहीं पे भगवान जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता था। तो ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, आमलक या अमालक, और ये देखिए ये कलश है, और ये है शिखर, और ये है हमारा मंडप, और ये है अर्ध मंडप, मंडप के बगल वाला, और ये है गर्भगृह, यहाँ पे रखी जाती थी मूर्ति। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे जो है एमटीएस के क्वेश्चन हमने सारे कवर कर लिए। तो एमटीएस में 13 क्वेश्चन यहाँ पे थे, 7 क्वेश्चन यहाँ पे 20, और फिर हमारा इसमें 55 क्वेश्चन था। टोटल मिला के 75 क्वेश्चंस जो है टेम्पल से बने थे। तो ये सब मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और वैसे भी 1-2 क्वेश्चन आना रहता है एक शिफ्ट में, तो मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादा फेमस होते हैं। अब बताइए बहुत सारे टेम्पल ऐसे हैं जिनका किसी ने नाम ही नहीं सुना होगा, तो वो क्यों पूछेगा। इसका मतलब यही है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से करिए। अब ये वीडियो आप 1-2 बार देख लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो लिखिए होशालेश्वर टेम्पल कर्नाटका, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, थ्योरी भी कवर कर ली थोड़ी बहुत ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा, और आगे मैं और भी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो उसको टॉपिक वाइज अलग अलग करके इस चैनल पर अपलोड करूँगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने टेम्पल का क्वेश्चंस अभी अलग कराए थे, तो उसी तरीके से हम आगे और भी करेंगे। डांस फॉर्म से जो भी क्वेश्चन आए होंगे, फोक डांसेस से जो भी क्वेश्चन आए होंगे, और फेस्टिवल से जितने क्वेश्चन आए होंगे, स्पोर्ट्स से, बुक्स एंड अथर से, तो वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे अलग अलग करके मैं आगे वीडियोस लेकर के आऊँगी। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप थोड़ी बहुत आपको हेल्प तो मिल ही जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।